जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। बिनु बिनु सतसंग न हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरी प्रभु राम जय जय राम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहाँ रह काक भुसुंड सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंग बर। राम सिया राम जय जय राम। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। एवं तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी। होयहु मोह जनत दुख दूरी। मैं जब तहि सब कहा बुझाई। चले हर से मम पद सिरुनाई। ताते उमान में समुझावा। रघुपति कृपा मरमु में पावा। होयहि कीन कबहु अभिमाना। सो खोवे चह कृपा निधाना। कछु तहि ते पुनि में नहीं राखा। समुझहि खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहे न मोह कवन अस ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। वहां जाकर श्री हरि के समूह गुणों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवंती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जाने हो। रामा त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावनि करहि गुमान। सियावर राम जय जय राम। शिव विरंच कहूँ को है
बापुरान हो रामा है बापुरान। असजिय जान बजहे मुने मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। वह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गयो गरुण जहाँ बसए भुसुंडा। मति आकुंठ हरे भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ। माया मोह सोच सब गए। करी तड़ाग मंजन जल पाना। बट तर गए हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए। सोने राम के चरित सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह सब सोच जाता रहा। तालाब में स्नान कर जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए, जहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ कर सोई चाहा। ते ही समय गए खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा। हरसे वयस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना। स्वागत पूछे सो आसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा। मधुर वचन तब बोलूं कागा। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी को बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयउ में तव दर्शन खगराज। हो रामा तव दर्शन खगराज। आय सुदेह सुकरऊं अब प्रभु आयहु तहि काज। सियावर राम जय जय राम मेरे ही प्रभु राम जय जय राम। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश। हो रामा कह मृदु वचन खगेश। जहि के अस्तुत सादर निज मुख कीन महेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किसी कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिसकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जही कारण आए हूँ, सो सब भय हूँ दरस तब पाए हूँ। देखे परम पावन तब आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखत दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनबहु प्रभु तोहि। राम सिया राम जय जय राम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरत सर कहस बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसे बहुरे रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहसे मन लाई। राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरत कहीं विविध विधि, मन मह परम उछाह। ओ रामा मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहस पुने, श्री रघुबीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे ही प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवर जी का विवाह वर्णन किया। राम सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।